आज के लेक्चर में हम लोग बूलियन अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बूलियन अलजेब्रा किसको कहा जाता है। बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा है जिसका यूज़ डिजिटल सर्किट के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। बूलियन अलजेब्रा बाइनरी पर काम करता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो उसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इस अलजेब्रा को जॉर्ज बूल ने 1854 में इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस अलजेब्रा का नाम बूलियन अलजेब्रा पड़ा। इस अलजेब्रा में बहुत सारे रूल्स और लॉज है जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग रूल्स और लॉज को अब डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो पहला रूल है बूलियन अलजेब्रा में, वो ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन अलजेब्रा में। यह है फर्स्ट लॉ। मतलब बूलियन अलजेब्रा में अगर हमको किसी भी वेरिएबल को अगर दिखाना है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जो रूल है वो ये कहता है कि बूलियन अलजेब्रा में किसी भी वेरिएबल का सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा जो है वो बाइनरी पर काम करता है, इसलिए किसी भी वेरिएबल का वैल्यू या तो 0 होगा बूलियन अलजेब्रा में या फिर 1 होगा। 1 का मतलब हो गया कि हाई लेवल और 0 का मतलब हो गया लो लेवल। उसी तरह से जो थर्ड जो रूल है वो ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर कॉम्प्लीमेंट हमको दिखाना है तो उसके लिए हम लोग बार सिंबल का यूज़ करते हैं, और अगर लॉजिकल एंड फंक्शन दिखाना है तो उसके लिए डॉट सिंबल का यूज़ करेंगे, और अगर लॉजिकल और फंक्शन डिनोट करना है तो उसके लिए हम लोग प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 रूल्स है बूलियन अलजेब्रा में। इसके अलावा 6 लॉज है जिसको बूलियन लॉज कहा जाता है। जो फर्स्ट लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम लोग a प्लस b करेंगे या फिर b प्लस a करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल को हम लोग किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं, या तो a प्लस b करें या b प्लस a करें, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। मतलब अगर a डॉट b करेंगे तो उसका वैल्यू b डॉट a के बराबर ही आएगा। ये है कम्यूटेटिव लॉ। ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ है। ये एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है, ये मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ है। उसी तरह से दूसरा जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जब 3 वेरिएबल्स है, अगर a और b को पहले मल्टीप्लाई करके तब c से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर b और c को पहले मल्टीप्लाई करके तब a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। उसी तरह से a और b को पहले ऐड कर दें फिर c के साथ ऐड करेंगे, या फिर पहले b और c को ऐड करके तब a के साथ ऐड करेंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये दोनों अगर ओबे हो रहा है तो कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ है ये। थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो जो बूलियन अलजेब्रा है वो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। मतलब अगर b और c को ऐड करके फिर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ लॉ है एंड लॉ। एंड लॉ में वैसा ऑपरेशंस होगा जो कि एंड ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है, इसलिए इस लॉ का नाम है एंड लॉ। जैसे किसी भी वेरिएबल को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू 0 आएगा। ये a जो है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं वेरिएबल को, तो a डॉट 0 अगर करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। उसी तरह से किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर आएगा। तो a डॉट 1 अगर करेंगे, a डॉट अगर 1 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा a। उसी तरह से किसी भी वेरिएबल को अगर उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट a अगर करेंगे तो उसका वैल्यू भी उसी के बराबर आएगा। मतलब a डॉट a का वैल्यू a आएगा। किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बार है,
ये कॉम्प्लीमेंट है वेरिएबल का। तो अगर उसको कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ये 4 जो लॉ है ये कहलाता है एंड लॉ। फिर नेक्स्ट लॉ जो है वह है और लॉ। इसको और लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये और ऑपरेशन का यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। किसी वेरिएबल को 0 के साथ ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू वेरिएबल के बराबर आएगा, मतलब a + 0 करेंगे तो उसका वैल्यू a आएगा। उसी तरह से a वेरिएबल के साथ 1 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब a + 1 का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। किसी वेरिएबल को 2 बार अगर ऐड करेंगे, मतलब अपने खुद के साथ उसको ऐड करेंगे a + a, तो उसी वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वही आ जाएगा। उसी तरह से किसी भी वेरिएबल के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। जो 6th लॉ है वो है इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है, और ये कहता है कि अगर किसी भी वेरिएबल का 2 बार अगर लेंगे कॉम्प्लीमेंट तो उसका वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर आएगा। मतलब एक अगर 2 बार डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर आएगा। तो ये है 6 लॉ जो हम लोग यूज़ करते हैं बूलियन अलजेब्रा में, और जो रूल्स यूज़ करते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे रूल्स और लॉज का यूज़ करके हम लोग किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिजिटल सर्किट में।